बढ़ना घटना तो आप ये देखिए जी, जो एसोसिएशन रेट होते हैं, मार्केट के रेट होते हैं, बुलियंस रेट होते हैं, उस पर मार्केट डिपेंड करती है। आप जैसे आपके लिए बताते हैं, कोई रिटेलर अगर रेट देखना चाहता है, आप एमसीएक्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी जो रेट चल रहा है उससे आप खाली एक आइडिया लगा सकते हैं, उस पर आप खरीद बेच नहीं कर सकते। जो फिजिकली गोल्ड है, फिजिकली गोल्ड में क्या होता है जी, जो आपका एमसीएक्स का भाव है उसमें प्रीमियम प्लस माइनस जो भी मौके पे चल रहा है, वो उस प्रीमियम के बाद आपका फिजिकल आपको उपलब्ध होता है, चाहे आपने बाइंग करना है चाहे आपने सेल करना है। और तो सर आप जी, डिपेंड, जो एक चीज और थी, जैसे डॉलर कहते हैं डॉलर बढ़ेगा तो रेट भी गोल्ड का बढ़ता है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अगर डॉलर बढ़ा तो क्या गोल्ड रेट भी बढ़ेगा? देखिए जी, ये ना वाइस वर्सा सिचुएशन चलती है। आप बेसिकली ऐसे मान के चलो, आपके पास एक ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन बी है। अगर दोनों आप पैसा लगाते हैं, आपका पैसा बढ़ता है, दोनों साइड पे आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। आप मान के चलो आपने ए में इन्वेस्ट करा, पता चल रहा है जी परसेंटेज जो रिटर्न की है बी में बढ़ रही है, तो इन्वेस्टर क्या करता है, ए से पैसा निकाल के बी में बाइंग करता है। तो आप डॉलर को भी उसी तरीके से कुछ समझिए कि गोल्ड और डॉलर में क्या होता है जी, जैसे डॉलर अगर आपको रिटर्न ज्यादा दे रहा है तो लोग क्या करते हैं, लोग बार अपना पैसा निकाल के, क्योंकि दोनों चीजें लिक्विडेट है। तो ठीक है जी, इसको ट्रेडिंग कह लो, आपकी ट्रेडिंग करने वाले, वरना जो इन्वेस्टर है वो तो देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से गोल्ड को इन्वेस्ट करके अपने पास होल्ड करके चलते हैं। राम राम ऋषभ जी, कैसे हैं आप? राम राम जी, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया सर जी। जी, आज की क्या रिपोर्ट आने वाली है सोने चांदी की? इस सोने चांदी की रिपोर्ट के लिए आपको दिखा देते हैं जी पर्चा। 9 जुलाई 2026 के दिन 24 कैरेट का भाव 1,45,000, 22 कैरेट 1,33,400, 18 कैरेट 1,10,200, 14 कैरेट 87,000। 10 ग्राम का भाव है जी। सिल्वर चांदी 2,33,500 किलो, 1 किलो 2,33,500 रुपए। सर तो अगर ये भाव की बात करते हैं, ये जो आपके रेट है ये डिपेंड किस पे करते हैं आपके, बढ़ना घटना? बढ़ना घटना तो आप ये देखिए जी, जो एसोसिएशन रेट होते हैं, मार्केट के रेट होते हैं, बुलियंस रेट होते हैं, उस पर मार्केट डिपेंड करती है। आप जैसे आपके लिए बताते हैं, कोई रिटेलर अगर रेट देखना चाहता है, आप एमसीएक्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी जो रेट चल रहा है उससे आप खाली एक आइडिया लगा सकते हैं, उस पर आप खरीद बेच नहीं कर सकते। जो फिजिकली गोल्ड है, फिजिकली गोल्ड में क्या होता है जी, जो आपका एमसीएक्स का भाव है उसमें प्रीमियम प्लस माइनस जो भी मौके पे चल रहा है, वो उस प्रीमियम के बाद आपका फिजिकल आपको उपलब्ध होता है, चाहे आपने बाइंग करना है चाहे आपने सेल करना है। और तो सर आप जी, डिपेंड, जो एक चीज और थी, जैसे डॉलर कहते हैं डॉलर बढ़ेगा तो रेट भी गोल्ड का बढ़ता है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अगर डॉलर बढ़ा तो क्या गोल्ड रेट भी बढ़ेगा? देखिए जी, ये ना वाइस वर्सा सिचुएशन चलती है। आप बेसिकली ऐसे मान के चलो, आपके पास एक ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन बी है। अगर दोनों आप पैसा लगाते हैं, आपका पैसा बढ़ता है, दोनों साइड पे आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। आप मान के चलो आपने ए में इन्वेस्ट करा, पता चल रहा है जी परसेंटेज जो रिटर्न की है बी में बढ़ रही है, तो इन्वेस्टर क्या करता है, ए से पैसा निकाल के बी में बाइंग करता है। तो आप डॉलर को भी उसी तरीके से कुछ समझिए कि गोल्ड और डॉलर में क्या होता है जी, जैसे डॉलर अगर आपको रिटर्न ज्यादा दे रहा है तो लोग क्या करते हैं, लोग बार अपना पैसा निकाल के, क्योंकि दोनों चीजें लिक्विडेट है। तो ठीक है जी, इसको ट्रेडिंग कह लो, आपकी ट्रेडिंग करने वाले, वरना जो इन्वेस्टर है वो तो देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से गोल्ड को इन्वेस्ट करके अपने पास होल्ड करके चलते हैं। सर जब गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन है, क्या हम गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करें या कॉइन्स में करें या डिजिटली गोल्ड परचेज करें? डिजिटली में तो देखिए आप उसको फिजिकली टच नहीं कर सकते, और पता नहीं आप कौन से पोर्टल से बाय कर रहे हैं, कहाँ से बाइंग कर रहे हैं। इसमें मेरा मतलब आप मान के चलो पकड़ कमी है जी, और हम अपनी पकड़ बनाना भी नहीं चाहते डिजिटल वाले में। फिजिकल में तो क्या होता है जी, गोल्ड और ज्वेलरी की अगर मैं बात करूंगा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेनी है कॉइन्स, तो आप उसको ज्वेलरी के तौर पे नहीं यूज कर सकते। आप अगर आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं, आप रिजनेबल मेकिंग की ज्वेलरी पे करके मेकिंग उसका आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कॉइन में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। टोटली कॉल आपकी है। अगर आपको ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट है तो आप तब ज्वेलरी बाइंग करें, वरना तो कॉइन भी इनफ है जी। तो एक बार आप ना नंबर्स पे भी जूम करा दो, कोई भी करंट रेट लेना चाहते हैं, आप रेट जानना चाहते हैं, हमारे इस नंबर पर कोऑर्डिनेट हमसे करिए। तो मैम बताइए, आपको कोई नेक्स्ट सवाल हो? सर एक सवाल ये भी था कि डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड जब परचेज करते हैं, इनमें से कौन सा ज़्यादा सेफ रहता है? फिजिकली सेफ है ना जी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको ये चीज़ बात बताई कि डिजिटल में आप पता नहीं जी कौन सी वेबसाइट से, कौन से पोर्टल से आप अपना पैसा पे कर रहे हैं, क्योंकि ना इसके कई सारे इंसिडेंट्स अपने को कहीं ना कहीं पढ़े, हमने आर्टिकल्स में पढ़े हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़े। तो इसलिए देखो, फिर से एक चीज़ बता रहा हूँ जी, टोटली कॉल आपका है, आपका डिसीजन है। मेरे पास तो मैं फिजिकली आपको सेल करता हूँ, तो फिजिकल आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मतलब ज़्यादा से फिजिकल गोल्ड होता है जिसे हम अपने पास मैक्सिमम रख सकते हैं। इंडिया के अंदर तो आप मान के चलो फिजिकल की साइड पे ज़्यादा झुकाव है। और सर जैसे ना काफ़ी
लोग शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए भी कोई ऑप्शन है जिसमें इन्वेस्ट किया जाए? शॉर्ट टर्म मतलब कैसे इन्वेस्ट करके सेल करने वाली जी, चीज़ है, क्या चीज़ है? बिल्कुल। देखो इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखिए। अगर आप इसको सिंपल भाषा में कहें, जो आपका क्वेश्चन मैंने समझा कि आप इसको छोटे-छोटे प्रॉफिट बुक करना चाहते हो। जी बिल्कुल। प्रॉफिट बुक आप कैसे कर सकते हैं? अगर पैसा आपका है, कैपिटल आपकी है, माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अगर गोल्ड के रेट 2 दिन में 4 दिन में नहीं बढ़े, अगर 1 महीना भी वो चला जाए या 2 महीने भी चले जाए, तो आपको उससे आपका जो भी दिन चल रहा है वो ना खराब हो, जो भी आपका अर्निंग का है और फाइनेंशियली आपका डिस्टर्ब ना हो सर्कल। तो आपने क्या करना है कि कैपिटल आपकी होगी, आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके चले। जैसे आपको लगता है कि ये जिस भाव मैंने बाइंग करी थी उससे ज़्यादा आपका अमाउंट जा चुका है, तो आप सेल कर सकते तो हैं। सर उसमें हम किन किन चीज़ों में कर सकते हैं, ज्वेलरी में या कॉइन्स में? देखिए ज्वेलरी में जाएंगे तो मेकिंग जीरो होगी आपकी। अगर आप मेकिंग पे कर रहे हैं किसी व्यापारी को, तो वो मेकिंग लेस हो जाती है जब आप इसको इनकैश करेंगे। तो आप कॉइन्स में जाएं तो ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो बाकी आप अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल चूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो सर आज क्या कलेक्शन लेटेस्ट लेके आए हैं? आज मेरी टीम आपको कलेक्शन दिखाएगी, तो आप एक बार एक्सप्लोर करें। आइए, मैं ना आज आपको यहाँ पर लेटेस्ट वैरायटी दिखाऊंगी वेडिंग सीजन के हिसाब से। शॉर्ट टर्म के लिए करें चाहे लॉन्ग टर्म के लिए, गोल्ड आपको हमेशा ही ज़्यादा का फायदा देता है। और आज हम आपके लिए लेके आए एंटीक रिंग के कलेक्शन, जो कि लाइट वेट 22 कैरेट के अंदर रहने वाला है। लाइट वेट में कितना लाइट वेट शुरू हो जाता है हमारे पास, 4 से 5 ग्राम के अंदर शुरू होने वाला है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 4 ग्राम 790 मिली के अंदर इसका वेट रहता है। इसके अंदर देख सकते हैं सबसे खास बात कि इसमें ना जो स्टोन की मात्रा यूज हुई है काफ़ी कम की गई है। तो एक नॉमिनल से इसका चार्ज रहता है, बाकी आपको अब देखिए नॉमिनल चार्ज में भी देखिए 100-200 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होता सिंगल स्टोन का। लेकिन इसी स्टोन के अंदर देख सकते हैं आप, अगर कंपैरिजन करते हैं मार्केट रेट से, तो इसी स्टोन के आपसे कोई 1000 चार्ज कर ले, कोई 2000 चाहिए, तो जेन्युइन चार्ज ही नहीं हुए। एक रीजनेबल चार्ज की बात करते हैं, जो इसका बनता है नॉमिनल चार्ज रहता है। आप कंपैरिजन कीजिएगा इन चीज़ों का। एंटी ज्वेलरी लेने से पहले ना बहुत सारी चीज़ें आप जान लीजिए, क्योंकि ना इस तरीके से स्टोन है, कुंदन है, इसके कितने रुपए आपके लगाए गए हैं पर ग्राम के, या जो भी इसके अंदर लगा हुआ है। तो हम तो आपसे एक रीजनेबल लेते हैं, बहुत लाइट वेट और कम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए मेन है आपका गोल्ड पे फोकस हमारा ज़्यादा रहता है। इसके अंदर आपको गोल्ड वर्क ज़्यादा मिलेगा, स्टोन वर्क कम मिलेगा। ये देख सकते हैं कितनी भी रिंग आप देख लो, इनमें आपको बहुत माइनर सा स्टोन का काम मिलेगा। डिजाइनिंग आपको काफ़ी ब्यूटीफुल मिलती है। ये देख सकते हैं रिंग की मैं एक बार फैलावट की बात करूंगी, एक रिंग इनफ है आपकी रिंग हैंड को पूरा कवर करने के लिए। आगे एक बार वैरायटी दिखाते चलेंगे। देखिए ये होता है मैट फिनिशिंग के साथ, ये होती है आपकी ब्लैकिश फिनिशिंग। तो फिनिशिंग की बात करेंगे तो काफ़ी लोग सोचते हैं मन में, यार ये ब्लैक पॉलिश है, ये तो गोल्ड ही नहीं लगता, ये आर्टिफिशियल लगता है। तो देखिए बैक से आपको प्रॉपर ये गोल्ड ही मिलने वाला है। HUID हॉलमार्क गोल्ड की मानक चिन्नी, उसका HUID कोड होता है, तो हमेशा इसी से ही गोल्ड की वेरीफाई होता है। अदरवाइज अगर आप नेकटाई से देखेंगे तो आप देख के बता नहीं सकते कौन सी गोल्ड ज्वेलरी कौन सी आर्टिफिशियल है, बट गोल्ड अपने आप में एक गोल्ड ज्वेलरी होती है। तो देख सकते हैं डिज़ाइन, देखिए कितना ब्यूटीफुल और लेटेस्ट ट्रेंडिंग आपको मिलने वाला है यहाँ पर। एक बार मैं दिखाती हूँ आपको इस तरीके से। ये देखिए साइज़ आपका इस यहाँ पे एडजस्टेबल रहेगा। अब जैसे ये मेरी रिंग ना यहाँ पे अटक गई थी, आपने देखा ये पीछे फिट हो गई, तो यहाँ पे आपको इस साइज़ का पूरा एडजस्टेबल डिज़ाइन मिलने वाला है। देख सकते हैं घुंघरू के बीट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिलने वाला है, बहुत ही रीजनेबल अमाउंट के साथ। आगे दिखा सकते हैं इस तरीके से आपको कॉकटेल के अंदर भी मिलने वाला है, सिंगल स्टोन का वर्क। तो जो भी वैरायटी एक बार आप क्लोजअप में दिखाइए, यहाँ पर सारा स्टोन वर्क के साथ ये देख सकते हैं। इसके अंदर भी पीछे स्टोन का काम किया गया, बट इसका सबका अमाउंट लेस होता है। नेट वेट गोल्ड कितना यूज़ किया गया, उसके गोल्ड के पैसे, मेकिंग चार्जेस, GST और बाकी स्टोन वगैरह का एक नॉमिनल चार्ज आपसे पे किया जाता है, जो कि आपको बता के लिया जाता है। कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है स्टोन वगैरह के। आगे एक बार चलते तो यहाँ देखिए ब्यूटीफुल से तोड़े पैटर्न आपको मिलने वाले हैं। इसके वेट की मैं बात करूँगी तो यहाँ पर काफ़ी लाइट वेट से शुरू जाते हैं। अब मिनिमम वेट आपका 68 ग्राम 53 ग्राम से शुरू हो रहे हैं। बाकी हैवी के तो देखिए कोई भी नहीं है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार इतने हैवी में भी कोई गोल्ड ज्वेलरी लेगा या नहीं लेगा, इससे भी ज़्यादा की परचेजिंग लोग करते हैं, क्योंकि गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट भी होती है, एक एसेसरीज भी होती है ज्वेलरी की, जो आपकी वेडिंग को सबसे ज़्यादा खास बनाती है। इस तरीके से सबका एक मानक चिन्ह है, 18 कैरेट 22 कैरेट बाय आपका हर एक HUID हॉलमार्क आर्टिकल आपको मिलता है। नेक्स्ट आप वैरायटी दिखाइए, फोकस कीजिएगा बारीक फिनिशिंग पर। यहाँ के मेकिंग चार्जेस की भी साथ के साथ बात करते चलेंगे। जैसे इस पे लगा हुआ है पिंक टैग मेकिंग 2.9, ग्रीन टैग मेकिंग 3.9, ब्लू टैग मेकिंग 4.9, इसके अलावा येलो टैग मतलब 7 to 10% का स्लैब। अब आप बोलोगे मेकिंग अलग अलग क्यों है, तो देखिए बनने में भी तो एक चीज़ की कारीगरी, फिनिशिंग। मान लीजिए एक ही मशीन पे आप एक जैसे 50 पीस निकाल सकते, लेकिन एक ही मशीन पे 10 पीस निकाल सकते, तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग उसकी ज़्यादा होगी ना जो कम पीस निकाल रहा है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो ऑब्वियसली उसकी मेकिंग चार्ज ज़्यादा होंगे। जो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन देगी तो ऑब्वियसली उसकी मेकिंग कम होगी। तो डिपेंड करता है। बट हमारे यहाँ जो वर्क किया जाता है मेन फिनिशिंग में, जो वर्क आप इसके अंदर देखेंगे वो सेम आपको इस एयरिंग के अंदर भी देखने को मिलेगा। देख सकते हैं बहुत बारीकी से दिखाइएगा, फोकस करके सारे डिज़ाइनिंग जो आप पेंडेंट के अंदर डिज़ाइन देखेंगे सेम आपको उसके एयरिंग के अंदर वो पैटर्न देखने को मिल जाएगा।
जो भी वैरायटी अच्छी लगे फटाफट स्क्रीनशॉट ले, जैसे हमने स्टार्टिंग में नंबर दिखाया था, आप नंबर पे आप शेयर करें। मन में कोई भी सवाल है आप हमसे पूछें, क्योंकि ज्वेलरी लेने से पहले उसके बारे में समझें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। मेकिंग चार्जेस की बात कर देखिए 2.9, 3.9, 4.9 फिर से आपकी ये वाली ट्रे आ चुकी है, जिसमें सेट हमारा सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट चलता है। देखिए ये तो कोई हैवी की बात है, ये होता है कि कम से कम 2 से 3 तोले के अंदर, 2.5 तोले के, 3.5 तोले, 4 तोले में ये अच्छा सा एक ब्यूटीफुल सा सेट हमको मिल जाए। ये देखिए ये भी 31 ग्राम का सेट है, ये भी 31 ग्राम का सेट है, बट मेकिंग का डिफरेंस है, ये 2.9 है, ये आपका 4.99 है। फिनिशिंग, कारीगरी, नक्काशी डिपेंड करते हैं इस पे मेकिंग चार्जेस, ना कि आपके कि आप कुछ फ्लैट मेकिंग चार्जेस की बात कर ले कि सारी चीज़ें आप फ्लैट कर दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप वैरायटी ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आपको हर तरीके की वैरायटी को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, हर तरीके के मेकिंग चार्जेस में आना पड़ेगा। एक बात कर लेती हूँ मैं इसी के साथ साथ कि मैम मेकिंग चार्जेस अलग क्यों है। अब आप कहते हो कि 5 लाख में मर्सिडीज दे दो, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो हर एक चीज़ की अपनी कॉस्टिंग होती है, अपनी वैरायटी होती है। अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर आप 22 कैरेट के सेट में देख रहे हैं तो प्योरिटी सबकी 22 है, बट फर्क सिर्फ नक्काशी का है, फिनिशिंग का है, जिस पे आपके डिपेंड करते हैं मेकिंग चार्ज। देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल से आपको चोकर हार मिलने वाला है। ये भी आपको यहाँ पे HUID कोड के साथ 22 कैरेट 916 का मिलने वाला है, विद एयरिंग के साथ। ज़रूर चेक करके ले कि एयरिंग पे भी इसके HUID कोड आपका होना चाहिए। हम तो हर एक आर्टिकल पे करा के देते हैं, ये देख सकते हैं पूरा वेरीफाई रहता है। और इसके साथ आपको 1 ईयर का इंश्योरेंस मिलता है। अब इंश्योरेंस की भी अपनी अलग ही एक तरीके से महिमा है कहने को, कि आगे आपके साथ कोई भी मिसहैपनिंग होगी तो पूरा क्लेम रहता है। आप सभी ना, सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं एज अ इंडियंस, हम लोग क्या है हर चीज़ का इंश्योरेंस लेते हैं, चाहे लाइफ का हो चाहे हेल्थ का हो, लेकिन जब ज्वेलरी की बात होती है तो उसका इंश्योरेंस लेना तो कंपलसरी है। देखिए ज्वेलर्स का लिए ये मैंडेटरी नहीं है वो आपको ये इंश्योरेंस दे ना दे, लेकिन एज अ हम ज्वेलर्स आज की कंडीशन को देख के हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने कस्टमर को ये इंश्योरेंस करा के दे। तो ये इंश्योरेंस भी एक अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो आज आप लेके जाओगे शायद आज आपको इसका वो समझ में ना आए कि यार आगे काम आएगा नहीं आएगा, लेकिन जब आप न्यूज़पेपर उठा के देखते हो, कवर में न्यूज़पेपर पे देखते हो, तो आए दिन वहाँ पे ऐसी काफ़ी सारी वारदातें मिलती है जहाँ चोरी छीना झपटी होती है। तो इन सभी सर्विसेज का लाभ उठाएं। मिनिमम मेकिंग मैक्सिमम डिज़ाइंस के लिए ज़रूर विजिट करें एक बार बंसल एंड सन ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, ओमेक्स मॉल, चांदनी चौक, प्रेमपुरा, राधे राधे। तो ये इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहने वाले हैं। कोई भी व्यूअर्स विजिट करना चाहता है इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करें, विजिट करें।